श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। अन्नकूट गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का प्रभाव। भगवान वराह कहते हैं, देवी, मथुरा के पास ही पश्चिम दिशा में 2 योजन के विस्तार में गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र है, जहाँ वृक्षों और लताओं से मंडित एक सुंदर सरोवर भी है। मथुरा के पूर्व भाग में इंद्र तीर्थ, दक्षिण में यम तीर्थ, पश्चिम में वरुण तीर्थ और उत्तर में कुबेर तीर्थ, ये 4 तीर्थ हैं। भद्रे, यहाँ अन्न कुंड नाम का भी एक क्षेत्र है। उसकी परिक्रमा करने वाले मानव का संसार में फिर जन्म नहीं होता। फिर मानसी गंगा में स्नान कर गोवर्धन गिरी पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। जो इस गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा कर लेता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। सोमवती अमावस्या के दिन जो यहाँ जाकर पितरों को पिंड प्रदान करता है, उसे राजस्यु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। गया तीर्थ में जाकर पिंड दान करने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है, वही गोवर्धन पर पिंड दान से सुलभ हो जाता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करने से राजस्यु और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। गोवर्धन की परिक्रमा की विधि यह है कि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पुण्यमयी एकादशी तिथि के दिन इस पर्वत के पास उपवास रहकर प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान कर पर्वत पर स्थित श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पौंडरिक तीर्थ पर जाकर वहां के कुंड में स्नान कर देवताओं और पितरों का सम्यक प्रकार से अर्चन करके भगवान पुंडरिक का पूजन करें। वहां निर्मल जल से पूर्ण एक अप्सरा कुंड है। वहां स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। उस कुंड पर तर्पण करने से राजस्यु और अश्वमेध यज्ञों का फल निश्चय ही मिल जाता है। मथुरा में संकर्षण नाम से विख्यात एक तीर्थ है। उसके रक्षक बलभद्र जी हैं। वहां जाने और स्नान करने से पहले ही लगी हुई गौ हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। पृथ्वी गोवर्धन के पास ही एक शुक्र शर्क तीर्थ है। शर्क तीर्थ यहाँ श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा के लिए किए जा रहे यज्ञ को नष्ट कर दिया था। उस यज्ञ के अवसर पर भोज्य आदि पदार्थों की बहुत बड़ी ऊंची ढेरी लग गई थी। उस समय इंद्र के साथ श्री कृष्ण का विवाद छिड़ गया। इंद्र ने घोर वृष्टि की। वह जल ब्रजवासियों और गौओं के लिए कष्टप्रद होने लगा। श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करने के निमित्त इस श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को हाथ पर उठा लिया था। तभी से यह पर्वत अन्नकूट पर्वत के नाम से विख्यात हो गया। यही आगे एक स्वच्छ जल वाला कदम्ब खंड नामक कुंड है। यहाँ स्नान करके पितरों का तर्पण करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद 100 शिखर वाले देवगिरी पर जाएं, जहाँ स्नान एवं दर्शन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। देवी, जब मानसी गंगा से के उत्तर तट पर चक्र धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि का अरिष्टासुर के साथ घोर युद्ध हुआ था, तब उस असुर ने अपना वेश बैल का बना लिया था। उसकी जीवन लीला श्री कृष्ण के ही हाथ समाप्त हुई। उसके क्रोध पूर्वक एड़ी के प्रहार से पृथ्वी पर एक तीर्थ बन गया। उस वृषभासुर के वध से निर्मित तीर्थ अत्यंत अद्भुत है। यहाँ जानने योग्य बात है, उस वृषभ रूपी महासुर को मारने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसी तीर्थ में स्नान किया था। यह जानकर श्री कृष्ण के मन में चिंता उत्पन्न हो गई कि यह
पापी अरिष्टासुर बैल के रूप में था और मेरे हाथ उसकी मृत्यु हो गई। इतने ही में भगवती श्री राधा देवी श्री कृष्ण के समीप पधारी। उन्होंने अपने नाम से संबंध उस स्थान को एक तीर्थ रूप कुंड बना दिया। तब से समस्त पापों को हरने वाले उस शुभ स्थान की राधा कुंड नाम से प्रसिद्धि हुई। प्रसंगतया लोग उसे अरिष्ट कुंड और राधा कुंड भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने से राजस्व और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। मथुरा के पूर्व दिशा में एक तीर्थ इंद्रध्वज के नाम से विख्यात है। वहां स्नान करने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। यहाँ परिक्रमा एवं यात्रा का पुण्य भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रारंभ करते समय चक्र तीर्थ में स्नान करे और यात्रा समाप्ति के अवसर पर पंच तीर्थ कुंड में स्नान कर ले। यहाँ रात्रि जागरण का भी नियम है। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भद्रे, अन्नकूट पर्वत की परिक्रमा का विधान मैंने तुमसे बतला दिया। इसी प्रकार इसी क्रम से आषाढ़ में भी प्रदक्षिणा की जाती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के इस तीर्थ की प्रदक्षिणा के प्रसंग का तथा गोवर्धन के महात्म्य को सुनता है, उसे गंगा में स्नान करने का फल मिल जाता है। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, अब एक इतिहास युक्त दूसरा प्रसंग सुनो। मथुरा के दक्षिण किसी नगर में सुशील नामक एक धनी वैश्य रहता था। उस वैश्य का प्राय सारा जीवन क्रय विक्रय में ही बीत गया। न कभी उसे किसी प्रकार का सत्संग प्राप्त हुआ और न उसने कोई दान धर्म आदि सत्कर्म ही किए। इस प्रकार गृह कुटुंब में आसक्त रहते ही वह वैश्य कालवश होकर इस लोक से चल बसा और उसे प्रेत योनि मिली और बिना जल वाले तथा छाया रहित जंगलों में भूख प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर भटकने लगा। यूं घूमता हुआ वह भयंकर प्रेत मरुस्थल में पहुंच गया और बहुत दिनों तक वहां एक वृक्ष पर निवास करता रहा। पृथ्वी, इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर देव योग से वह वहां एक खरीद बिक्री करने वाला वैश्य आया, जिसे देखकर उस प्रेत को अत्यंत प्रसन्नता हुई और नाचते हुए वह बोला, अहो, तुम इस समय मेरा आहार बनकर यहाँ आ गए हो। अब क्या था, प्रेत की बात सुनकर वह व्यापारी वैश्य अत्यंत भयभीत होकर भाग चला, पर प्रेत ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इस उस प्रेत की बात सुनकर महाजन ने कहा, राक्षस, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के विचार से इस घोर वन में आया हूँ। मेरे घर में बूढ़े पिता और माता हैं। एक पतिव्रता स्त्री पत्नी भी है। यदि तुम मुझे खा लोगे तो उन सब की मृत्यु हो जाएगी। उस वैश्य की बात सुनकर प्रेत ने पूछा, महामते, तुम किस स्थान से यहाँ कैसे आए हो? यह सब सत्य सत्य बताओ। वैश्य ने कहा, प्रेत, मैं गिरिराज, गोवर्धन और महानदी यमुना, इन दोनों के बीच मथुरापुरी के में रहता हूँ। मैंने पहले से जो कुछ संपत्ति संचित की थी वह सब चोर उठा ले गए और मैं सर्वथा निर्धन हो गया। अतः थोड़ा धन लेकर व्यापार के लिए इस मरुस्थल की ओर आया हूँ। ऐसी स्थिति में अब तुम्हें जो जचे वह करो। प्रेत ने कहा, वैश्य, तुम पर मुझे दया आ गई है, अतः अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। यदि तुम मेरे वचन का पालन कर सको तो एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मेरा एक कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ से लौट कर मथुरा जाओ। वहां जाकर तुम चातुः सामुद्रिक नामक कूप पर जाकर सविधि स्नान कर मेरे नाम का उच्चारण करके अपने घर के धन से विधि पूर्वक पिंडदान करो और उन स्नान दानादि सभी कर्मों का फल मुझे दे दो। बस इतना ही काम है। अब तुम सुखपूर्वक जा सकते हो। प्रेत की बात सुनकर वैश्य ने उत्तर दिया, प्रेत,
मेरे पास एक मकान को छोड़कर घर पर और कोई धन नहीं है। इस पर प्रेत ने उससे मुस्कुराकर कहा, वैश्य, मैंने जो तुमसे कहा है तुम्हारे घर में धन है, उसका अभिप्राय यह है, तुम्हारे घर में एक गड्ढा है और उसमें स्वर्ण की बहुत बड़ी संचित राशि गड़ी है। मैं तुम्हें मथुरा का मार्ग भी दिखला देता हूँ। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार उस वैश्य ने पुनः पूछा, प्रेत, इस योनि में तुम्हें ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त है? प्रेत ने कहा, वैश्य, मैं भी पहले जन्म में मथुरा का निवासी था, जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। एक दिन प्रातः काल उन भगवान के मंदिर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जनों का समाज जुटा था। वहां एक श्रेष्ठ कथावाचक बैठे थे जो पुराणों की पवित्र कथा कह रहे थे। मेरा एक मित्र भी प्रतिदिन वहीं जाया करता था। उस दिन मित्र की प्रेरणा से मैं भी वहां पहुंच गया। अत्यंत आदर के साथ समाज ने बार बार मुझे संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। उसमें मैंने सुना कि वहां एक पवित्र कूप है जो पापों को धो डालता है। इस कूप में चारों समुद्र आ करके प्रतिष्ठित होते हैं। उस उस कूप के महात्म्य को सुनने से महान फल मिलता है। उस समय सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने कथावाचक जी को धन दिया, किंतु मैं मौन रह गया। तब मित्र ने मुझसे पुनः कहा, प्रियवर, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ अवश्य देना चाहिए। इस पर मैंने उन कथावाचक को एक स्वर्ण 8 रत्ती सोने की एक मुद्रा प्रदान कर दिया। उस इसके बाद जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरा पूर्व कर्मों के अनुसार यमराज की आज्ञा से मुझे यह दुखद प्रेत योनि मिली। मैंने पूर्व जन्म में कभी तीर्थ यात्रा, दान, हवन अथवा पितरों के लिए तर्पण नहीं किए थे। इसी कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। इस पर उस वैश्य ने पुनः पूछा, तुम इस वृक्ष की जड़ में रहकर कैसे प्राण धारण करते हो? प्रेत बोला, पहले की बातें मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। मैंने इस कथावाचक को जो स्वर्ण मुद्रा दी थी, उसी के प्रभाव से मैं इस वृक्ष पर भी प्राय तृप्त रहता हूँ। यद्यपि उसे भी मैंने दूसरे की प्रेरणा से ही दी थी। उसकी परिणाम इसी का परिणाम है कि प्रेत योनि में भी मेरा दिव्य ज्ञान बना है। वसुंधरे, प्रेत की बात सुनकर वह वैश्य मथुरापुरी गया और वहां पहुंचकर उसने प्रेत के निर्देश अनुसार सब कुछ वैसा ही किया। इससे वह प्रेत मुक्त होकर स्वर्ग गया। देवी, यह मथुरापुरी का महात्म्य है। यहाँ चतुः सामुद्रिक कूप पर पिंडदान करने से परम गति प्राप्त होती है। मथुरा के किसी स्थान पर, चाहे वह देवालय हो या चौराया, जहाँ कहीं भी किसी की मृत्यु हो, वह मुक्त हो जाता है। उस इसमें संदेह नहीं। दूसरी जगह की किए हुए पाप तीर्थों में जाने पर नष्ट हो जाते हैं, पर जो पाप उन तीर्थ स्थानों में किए जाते हैं वे तो वज्रलेप हो जाते हैं। पर यह पुरी की ही विशेषता है कि यदि भूल से यहाँ पाप बन भी गया हो तो वह वहीं नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि यह पुरी परम पुण्यमयी है और इसमें कहीं कहीं पाप के लिए स्थान नहीं है। यदि कोई एक पुरुष 1000 युगों तक एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करे और एक व्यक्ति मथुरा में निवास करे तो मथुरा वासी का पुण्य ही अधिक होता है। मथुरा में जो क्रोध रहित मानव देवताओं की पूजा तथा तीर्थों में स्नान करते हैं वे देव योनि में जाते हैं। दूसरी जगह 1000 महाभाग ब्राह्मणों की पूजा करने से जो फल मिलता है वही फल मथुरा में एक ब्राह्मण की पूजा से प्राप्त होता है, क्योंकि देवताओं का
सिद्ध समाज मथुरा में आकर सामान्य प्राणी के रूप में स्थित है। देवताओं, सिद्धों और भूतों का जो समुदाय है, वे सभी यहाँ चार भुजा वाले विष्णु स्वरूप मथुरावासी प्राणियों का दर्शन करने आते हैं। अतः मथुरा में जो मनुष्य हैं, वे विष्णु के ही स्वरूप हैं। अध्याय 164 165 समाप्त। 80 कुंड तीर्थ तथा विश्रांति का महात्म्य। धरणी ने कहा, प्रभु महादेव, आपके श्रीमुख से मैं अनेक प्रकार के तीर्थों का वर्णन सुन चुकी। अब आप मुझे 80 कुंड के तीर्थ का प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, सुमति नाम से एक धार्मिक एवं और विख्यात राजा थे, जिनकी किसी तीर्थ यात्रा प्रसंग में मृत्यु हो गई। अब उनके पुत्र विमति ने राज्य संभाला। इसी बीच एक दिन वहां नारद जी पधारे। उसने उनका पाद एवं अर्घ्य आदि से स्वागत किया। फिर बातों के प्रसंग में मुनि ने उससे कहा, राजन, पिता के ऋण को चुका देने पर ही पुत्र धर्म का भागी हो सकता है। यूं कहकर नारद मुनि वहीं अंतर ध्यान हो गए। मुनि के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों से नारद जी की बात का अर्थ पूछा। मंत्रियों ने कहा, आप अपनी तीर्थ यात्रा का फल आप महाराज को समर्पण कर दें तो पिता का ऋण चुक सकता है, क्योंकि उनकी तीर्थ यात्रा अधूरी ही रही थी। नारद जी के कथन का यही आशय था। देवी मंत्रियों की बात सुनकर विमति ने मथुरापुरी में निवास की बात सोची, क्योंकि वहां प्राय सभी तीर्थ स्थित हैं। विमति के मथुरा आने पर वहां के तीर्थों ने आपस में कहा, इसका सामना करने में तो हम सभी असमर्थ हैं। अतः उचित है कि जहां भगवान वराह विराजते हैं, हम लोग उस कल्प ग्राम में चले। वसुंधरे, इस प्रकार परामर्श करके सभी तीर्थ कल्प ग्राम में चले गए। देवी वराह का रूप धारण कर वहां मैं आनंद से निवास करता हूँ। वे सभी मेरे सामने कल्प ग्राम में आए और कहने लगे, भगवान, आप स्वयं श्री हरि हैं। आप अचिंत्य, अच्युत एवं जगत के शास्ता एवं सृष्टा हैं। प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, जब तीर्थों ने मेरी इस प्रकार स्तुति की, तब मैंने उनसे कहा, तीर्थवरों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तीर्थ बोले, वराह का रूप धारण करने वाले देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें आप विपत्ति से अभय प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस पर मैं चलकर मथुरापुरी आया और अपने दिव्य 80 तलवार से विमति का शिर छेदन कर दिया। तलवार की नोक से वहां पृथ्वी में एक गड्ढा हो गया। फिर एक दिव्य कुंड के रूप में परिवर्तित हो गया, और वहीं 80 कुंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके प्रभाव से सुमति और विमति भी मुक्त हो गए। देवी, दक्षिण से उत्तर तक के तीर्थों की जो संख्या मैं पहले कह चुका हूँ, उनकी गणना से 80 कुंड में से ही आरंभ करनी उत्तम है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन प्रातः काल सोने से उठते ही 80 कुंड में स्नान करता है, उसे वहां वराह, नारायण, वामन और राघव की स्वर्ण प्रतिमाओं के दिव्य दर्शन होते हैं। इनका दर्शन करने वाला फिर संसार में नहीं आता। भगवान वराह ने कहा, देवी, अब विश्रांति तीर्थ की महिमा सुनो। पहले उज्जैनी में एक दुराचारी ब्राह्मण रहता था। वह न देवताओं की पूजा करता, न साधु संतों को प्रणाम करता और न तीर्थों में जाकर कभी स्नान ही करता था। वह मूर्ख प्रातः और सायंकाल इन दोनों संध्याओं में भी सोया रहता था।
ब्रह्मा जी ने बताया है कि संपूर्ण आश्रमों में गृहस्थ्य ही उत्तम है। जैसे सभी जंतु पृथ्वी के आश्रित हैं और शिशुओं का जीवन माता पर अवलंबित है, इसी प्रकार संपूर्ण प्राणी वर्ग गृहस्थों पर ही आश्रित हैं। पर वह अधम ब्राह्मण इस आश्रम में भी रहकर सदा चोरी आदि में ही लगा रहता है। वसुंधरे, एक बार जब वह रात में चोरी के लिए इधर उधर दौड़ रहा था, उसी समय राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ने के लिए ललकारा। इस पर वह तेजी से भागता हुआ एक कुएं में जा गिरा। वहां उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई और इस प्रकार वह अगले जन्म में एक वन में ब्रह्म राक्षस हुआ। उसका रूप बड़ा भयंकर था। एक समय की बात है कि कार्यवश वहीं एक जन समाज आ गया। उसी में एक ऐसा ब्राह्मण भी था जो रक्षो रक्षोधन मंत्र पढ़कर सबकी रक्षा करता था। अब वह ब्रह्म राक्षस उस ब्राह्मण से आकर कहने लगा, विप्र, तुमने तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो वह मैं तुम्हें देने के लिए तत्पर हूँ। बहुत दिनों बाद आज मुझे मनचाहा भोजन प्राप्त हुआ है। विप्र, तुम उठो और यहाँ से अन्यत्र जाकर कहीं सो जाओ, जिससे मैं इन सब को खाकर तृप्त हो जाऊं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, मैं इन्हीं के साथ यहाँ आया हूँ। ये सभी मेरे परिवार ही हैं, अतः मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे मंत्र में ऐसी शक्ति है कि उसके प्रभाव से तुम इन पर आंख तक नहीं उठा सकते। अस्तु, अब तुम यह बतलाओ कि तुम्हें यह योनि कैसे मिली। इस पर वह राक्षस कहने लगा, विप्र, केवल अनाचार के कारण मेरी यह दुर्गति हुई है। इस प्रकार उस राक्षस ने अपनी सारी बातें यथावत ब्राह्मण के सामने स्पष्ट की। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, राक्षस तुम राक्षस, अब तुम मित्र की श्रेणी में आ गए हो। बोलो, मैं तुम्हें क्या दूं। राक्षस बोला, विप्र, यदि मेरे मन में जो बात बसी है वह तुम देना चाहते हो तो दे दो। तुमने मथुरापुरी में विश्रांति तीर्थ में जो स्नान किया है उसका फल मुझे देने की कृपा करो, जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। अब राक्षस के दुख से दुखी होकर वह कृपालु ब्राह्मण बोला, राक्षस, विश्रांति नामक तीर्थ के विषय में तुम्हें जानकारी कैसे प्राप्त हुई और उसका ऐसा नाम क्यों हुआ। इसे बताने की कृपा करो। राक्षस बोला, ब्राह्मण, मैं पहले उज्जैनी में निवास करता था। एक समय की बात है, मैं संयोगवश श्री विष्णु के मंदिर में चला गया। उस मंदिर के फाटक पर एक कथा कहने वाले वेद के विद्वान ब्राह्मण बैठते थे, जिनका विश्रांति तीर्थ की महिमा सुनाना प्रतिदिन का व्रत था। उस महात्म्य को सुनने से ही मेरे हृदय में भक्ति उदित हुई। अनघ, मुझे वहीं यह सुनने का अवसर मिला कि इस तीर्थ का विश्रांति नाम कैसे हुआ। उन्होंने ही स्पष्ट बतलाया था कि इस स्थान पर संसार के शासक श्री हरि निवास विश्राम करते हैं। उन विशाल भुजा वाले प्रभु को वासुदेव भी कहते हैं, इसीलिए यह तीर्थ विश्रांति नाम से विख्यात हुआ है। राक्षस की यह बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, उस तीर्थ में एक बार स्नान करने का पुण्य फल मैंने तुम्हें दे दिया। प्रिय, ब्राह्मण के मुख से यह वचन निकलते ही वह राक्षस उस योनि से मुक्त हो गया। अध्याय 166 167 समाप्त। मथुरा तथा उसके आवंतर के तीर्थों का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, भगवान शिव इस मथुरापुरी की निरंतर रक्षा करते हैं। उनके दर्शन मात्र से मथुरा का पुण्य फल सुलभ हो जाता है। बहुत पहले रुद्र ने
पूरे 1000 वर्ष तक मेरी कठिन तपस्या की थी। मैंने संतुष्ट होकर कहा, हर आपके मन में जो भी हो वह वर मुझसे मांग लें। महादेव जी बोले, देवेश, आप सर्वत्र विराजमान हैं, आप मुझे मथुरा में रहने के लिए स्थान देने की कृपा करें। इस पर मैंने कहा, देवी, आप मथुरा में क्षेत्रपाल का स्थान ग्रहण करें। मैं यह चाहता हूँ, जो व्यक्ति यहाँ आकर आपका दर्शन नहीं करेगा उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र की अमरावतीपुरी है, वैसी ही जम्बू द्वीप में यह मथुरापुरी है। यद्यपि मथुरा मंडल का विस्तार 20 योजन का है, पर वहां एक एक पैर रखने पर भी अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। इस क्षेत्र में 60,000 6,000 इस क्षेत्र में 60 करोड़ 6,000 तीर्थ हैं। गोवर्धन तथा अक्रूर क्षेत्र ये 2 करोड़ तीर्थों के समान है, एवं प्रसकनंदन और भांडिर ये 6 कुरुक्षेत्रों के समान है। सोम तीर्थ, चक्र तीर्थ, अविमुक्त, यमन, तिंदुक और अक्रूर नामक तीर्थों की द्वादशादित्य संज्ञा है। मथुरा के सभी तीर्थ कुरुक्षेत्र से 100 गुना बढ़कर हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो मथुरापुरी के इस महात्म्य को समाहित चित्त से पढ़ता या सुनता है, वह परम पद को प्राप्त होता है और अपने मातृ पितृ दोनों पक्षों के 220 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। मथुरा के सभी स्थानों में भगवान श्री कृष्ण के चरण के चक्र चिन्ह सुशोभित हैं। उन्हीं के मध्य में एक ऐसा भी तीर्थ है जहां चक्र का आधा ही चिन्ह दृष्टिगोचर होता है। वहां के निवासी मुक्ति पाने के अधिकारी हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि के भी 2 छोर हैं, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। उन दोनों के मध्य भाग में वे विराजते हैं। आकार में वे द्वितीया के चंद्रमा के समान हैं। जो मनुष्य वहां स्नान और दान करता है, उसे वे दिव्य तीर्थ मथुरा क्षेत्र का फल प्रदान करने के लिए सदा उदत रहते हैं। यहाँ नियम के अनुसार रहकर जो शुद्ध भोजन करने वाले व्यक्ति स्नान करते हैं, उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। दक्षिण कोटि से आरंभ करके उत्तर कोटि पर यात्रा समाप्त करनी चाहिए। यहाँ यज्ञोपवीत के प्रमाण भर भूमि पर जो चलते हैं, उनके द्वारा अनेक कुलों की रक्षा हो सकती है। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु, यज्ञोपवीत का क्या माप है? आप यह मुझे स्पष्टतः बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, वराणिनी, अब मैं यज्ञोपवीत की विधि बताता हूँ, सुनो। मेरे क्रीड़ा भूमि में जो दक्षिण का छोर है, वहां से लेकर और उत्तर सिरे तक की जो सीमा है, उसी को यज्ञोपवीत की सीमा कही गई है। इसी क्रम से दक्षिण से आरंभ करके उत्तर की सीमा तक यात्रा समाप्त करनी चाहिए। घर से बाहर होने पर जब तक स्नान न करें, तब तक मौन रहने का नियम है। वसुंधरे, स्नान करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना परम आवश्यक है। इसके बाद बोला जा सकता है। देवी, स्नान समाप्त होने पर क्रमशः देवादिदेव श्री कृष्ण की पूजा, यज्ञ, पयस्विनी, गौ का दान, स्वर्ण एवं धन का वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार कर्म करने वाला व्यक्ति पुनः संसार में लौट कर नहीं आता।
वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस अर्धचंद्र तीर्थ में जिनकी मृत्यु होती है या अधोवर्धिक वर्धिक क्रिया होती है, वे सभी स्वर्ग में जाते हैं। इस तीर्थ में पुरुष की हड्डियां तब तक रहती हैं जब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। इस तीर्थ में पुरुष की हड्डियां जब तक रहती हैं तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। अधिक क्या, यदि यहाँ गधे का भी शरीर जला दिया जाए तो वह भी विष्णु का रूप प्राप्त कर लेता है। मथुरा में प्राणी मेरे ही रूप हैं। उनके तृप्त होने से मैं तृप्त होता हूँ, इसमें संशय नहीं। देवी, इस विषय में गरुड़ का एक आख्यान सुनो। एक बार वे श्री कृष्ण दर्शन की अभिलाषा से मथुरा आए और देखा कि यहाँ के सभी निवासी कृष्ण के रूप थे। अंत में वे जैसे तैसे भगवान के पास पहुंचे और उनकी बड़ी स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर भगवान ने कहा, गरुड़, तुम किस उद्देश्य से मथुरा आए हो और किस लिए यहाँ मेरी स्तुति कर रहे हो? सभी बातें स्पष्ट बताओ। गरुड़ बोले, भगवान, मैं आपके कृष्ण रूप के दर्शन की अभिलाषा से मथुरा आया था, पर यहाँ के सभी निवासी मुझे आपके ही स्वरूप दिखे। मेरी दृष्टि में मथुरा की सारी जनता एक समान प्रतीत होने लगी। सबको एक समान देखकर मैं मोह में पड़ गया हूँ। गरुड़ की यह बात सुनकर श्री हरि मुस्कुराए और मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, मथुरा के निवासियों का जो रूप है वह मेरा ही रूप है। पक्षीराज, जिनके भीतर पाप भरे हैं, वे ही मथुरा वासियों को मुझसे भिन्न देखते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण तत्क्षण वहीं अंतर ध्यान हो गए और गरुड़ भी वहां से वैकुंठ चले गए। यहाँ मरकर मनुष्य, पशु, पक्षी अथवा त्रय योनि के कीड़े पतंगे तक भी सब के सब चार भुजा वाले विष्णु के रूप बन जाते हैं। यह नितांत निश्चित है। देवी, यहाँ आकर श्री कृष्ण की बहन भगवती एकांशा, उनकी माता यशोदा, देवकी तथा महाविद्येश्वरी देवियों का अवश्य दर्शन करना चाहिए। भगवती एकांशा, उनकी माता यशोदा, देवी की तथा महाविद्येश्वरी देवियों का अवश्य दर्शन करना चाहिए। यहाँ के विश्रांति तीर्थ दीर्घ विष्णु और केशव के दर्शन करने से सभी देवताओं के दर्शन एवं पूजन का पुण्य फल प्राप्त होता है। अध्याय 168 और 169 समाप्त। गोकर्ण तीर्थ और सरस्वती की महिमा। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब एक दूसरा प्राचीन इतिहास बताता हूँ, उसे सुनो। बहुत पहले मथुरा में वसुकर्ण नामक एक प्रसिद्ध वैश्य रहता था। उसकी स्त्री सुशीला बड़ी सद्गुणवती थी, पर उसे कोई संतान न थी। देवी, एक दिन जब वह वैश्य पत्नी सरस्वती नदी के तट पर अनेक पुत्रवती स्त्रियों को देखकर एकांत में खिन्न होकर रो रही थी, तो एक मुनि के हृदय में बड़ी दया आई और उन्होंने उससे पूछा, सुभगे, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? इस पर सुशीला ने कहा, मैं एक पुत्रहीना स्त्री हूँ, पर मेरी सभी सखियां पुत्रवती हैं। यही मेरे खेद का कारण है। इस पर मुनि ने कहा, देवी, भगवान गोकर्ण की कृपा से तुम्हें पुत्र मिलेगा। यशस्विनी, तुम अपने पति के साथ उनकी आराधना करो और स्नान, दीपदान, उपहार तथा अनेक प्रकार के जप और स्तोत्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। मुनि के इस उपदेश को सुनकर वह स्त्री उन्हें प्रणाम कर अपने घर गई और इससे अपने पति को अवगत कराया। इस पर वसुकर्ण ने
उससे कहा, देवी, मुनि ने जो बात कही है वह मुझे भी आशाप्रद और अनुकूल जान पड़ती है। अब वैश्य दंपति प्रतिदिन सरस्वती नदी में स्नान कर पुष्प धूप दीप आदि के द्वारा गोकर्ण महादेव जी की आराधना करने लगे। इस प्रकार 10 वर्ष बीत जाने पर भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें रूपवान एवं गुणी पुत्र प्राप्ति का वर दिया। फिर 10वें महीने में सुशीला के एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुकर्ण ने पुत्र जन्मों उत्सव के समय 1000 गौओं, बहुत से स्वर्ण तथा वस्त्रों का दान किया। उसने भगवान गोकर्ण की कृपा से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम भी गोकर्ण रखा। फिर यथा समय उसके अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराए और वैवाहिक गोदान कराया। अब वसुकर्ण का अधिकांश समय भगवान की पूजा उपासना आदि में बीतने लगा। इधर गोकर्ण भी युवा अवस्था में पहुंच गया, पर उसे कोई पुत्र न हुआ। अतः पिता ने उसके 3 और विवाह कर दिए। इस प्रकार उसकी 4 भार्याएं हो गई, जो सभी परम सुंदरी, यव रूप और उत्तम गुणों से संपन्न थी। फिर भी किसी को संतान सुख सुलभ न हो सका। अतः गोकर्ण ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए धर्म कृत्य आरंभ किए और अनेक वापी, कूप, तालाब, मंदिर आदि निर्माण कराए। पानी के लिए पोंसले तथा भोजन के लिए सदाव्रत की भी व्यवस्था की। उसने गोकर्ण शिव के सन्निकट ही पश्चिम दिशा में भगवान चक्रपाणि का एक बहुत बड़ा पंचायतन मंदिर बनवाया और एक विशाल उद्यान लगवाया, जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष एवं पुष्प भी लगवाए। वे चारों स्त्रियां मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चा करती। इस प्रकार धर्म निष्ठा में प्रवर्त गोकर्ण के जब सारे धन धान्य धीरे धीरे समाप्त हो गए, तब उसे चिंता हुई, यह सोचकर कि अब महान कष्ट का समय उपस्थित हो गया, क्योंकि माता पिता तथा आश्रित परिवार के भोजन की व्यवस्था मुझ पर निर्भर है और धन के बिना यह कार्य सुकर नहीं। उसने पुनः व्यापार करने के लिए मन में निश्चय किया और कुछ सहायकों को साथ लेकर मथुरा मंडल से बाहर गया और कुछ क्रय विक्रय की सामग्री लेकर वह अपने घर आया। एक दिन वह थोड़े विश्राम की इच्छा से पास के एक पर्वत की चोटी पर गया, जहां बहुत सी सुंदर कंदराएं थी। वहां जब वह इधर उधर घूम रहा था कि उसकी दृष्टि एक अनुपम स्थान पर पड़ी, जो स्वच्छ जल से संपन्न था। वहां फल वाले वृक्षों और सुगंधित लता पुष्पों की भी भरमार थी। एक जगह 2 पहाड़ों की संधि में माला की तरह गोलाकार रिक्त स्थान पड़ा था। वहीं उसे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा, मानो कोई अतिथि के स्वागत के लिए बुला रहा हो। इतने में ही उसकी दृष्टि एक तोते पर पड़ी, जो एक पिंजड़े में बैठा था। जब गोकर्ण उसके सामने पहुंचा तो उस सुग्गे ने कहा, पांत, कृपया आप अपने साथियों सहित पधारें। इस उत्तम आसन पर बैठें और पाद अर्घ्य फल फूल स्वीकार करें। अभी मेरे माता पिता यहाँ आकर आप सबका विशेष रूप से स्वागत करेंगे। कारण जो गृहस्थ आए हुए अतिथि का स्वागत नहीं करता, उसके पितर निश्चय ही नरक में गिरते हैं, और जो अतिथियों का सम्मान करता है उन्हें अनंत काल तक स्वर्ग में आनंद भोगने का अवसर मिलता है। जिस गृहस्थ के घर अतिथि आकर निराश लौट जाता है, वह अपना पाप उस गृहस्थ को देकर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अतएव गृहश्रमी को चाहिए कि वह सब प्रकार से प्रयत्न कर अतिथि का स्वागत करे।
अतिथि समय पर आया हो या असमय में, वह भगवान विष्णु के समान ही पूजा का पात्र है। इस पर गोकर्ण ने तोते से पूछा, पुराण के रहस्य को जानने वाले तुम कौन हो? वह मनुष्य धन्य है जिसके पास तुम निवास करते हो। इस पर वह उस तोते ने अपना पूर्व इतिहास बताना प्रारंभ किया। वह बोला, पांथ, बहुत पहले की बात है। एक बार सुमेरु गिरी के उत्तर भाग में, जहाँ महर्षियों का निवास है, मुनिवर शुकदेव तपस्या कर रहे थे। वे प्रतिदिन पुराणों एवं इतिहासों का प्रवचन करते, जिसे सुनने के लिए असित, देवल, मार्कंडे, भारद्वाज, यवकृत, भृगु, अंगिरा, तेतरी, रेभ्य, कणव, मेधातिथि, कृत, तंतु, सुमंतु, वसुमान, एकत, द्वित, वामदेव, अश्वशिरा, त्रिशीर्ष तथा गोत, मोदर एवं अन्य सभी अनेक वेदज्ञ, ऋषि, महर्षि, सिद्ध, देवता, पनाग और गृहक आदि आते तथा धर्म संहिता के विषय में शंकाओं का निराकरण कराते। उस समय में वामदेव मुनि का दुराचारी शिष्य शुकोदर था। मेरा बचपन से ही ऐसा स्वभाव बन गया था कि जहाँ धर्म कथा या नीतियों पर विचार होता, वहां मैं अश्रद्धालु बनकर आगे पहुंच जाता और बारंबार तर्क वितर्क कर प्रश्न करता रहता। गुरुजी मुझे अन्यान्यवादी बताकर सदा रोकते रहते, पर मेरी प्रकृति नहीं गई। वहां भी मैंने एक दिन यही किया। यद्यपि मेरे गुरुजी ने तथा बहुत से प्रधान मुनियों ने मुझे बहुत रोका, किंतु मैंने उनके वचन की अवहेलना कर दी। तब शुकदेव जी ने क्रोध के आवेश में आकर मुझे शाप दे दिया और कहा कि यह बड़ा ही बकवादी है, अतः जैसा इसका नाम है उसी के अनुसार यह शुक तोता पक्षी हो जाए। बस क्या था, मैं तुरंत तोता बन गया। फिर मुनियों की प्रार्थना पर उन्होंने कहा कि इसका रूप तो पक्षी का होगा, किंतु यह पुराणों का जानकार होगा और संपूर्ण शरीर शास्त्रों के अर्थ इसे अवगत होंगे और अंत में मथुरा में मरकर यह ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। पांथ, इसके बाद मैं वहां से उड़कर इस हिमालय पर आकर इस गुहा में रहने लगा और सावधानी से सदा मथुरा का नाम जपता रहता हूँ। फिर मैं एक बहलिए के चुंगल में फंस गया, जिससे इस पिंजड़े में रहना पड़ता है। अब गोकर्ण कहने लगा, भद्र, मैं पाप नाशिनी मथुरापुरी में ही रहता हूँ और व्यापार से थक कर विश्राम के विचार से यहाँ आया हूँ। इधर इन दोनों के इन दोनों में इस प्रकार की बात हो रही थी कि शबर की स्त्री, जो उस समय सो रही थी, कुछ आहट पाकर नींद से जग गई। तोते ने उससे कहा, माँ, ये अतिथि रूप में यहाँ पधारे हैं, अतः पूज्य हैं। इस पर वह स्वागत का सामान संग्रह करने लगी। इसी बीच शबर भी आ पहुंचा। तोते ने उसे भी अतिथि सत्कार की सलाह दी। उसने गोकर्ण को प्रणाम किया और उसी की पूजा कर स्वादिष्ट फल तथा सुगंधपूर्ण पेय पदार्थ समर्पण करके उससे कुछ वार्तालाप किया। फिर पूछा, अतिथि देव, कहिए, मैं आपकी और क्या सेवा करूं? गोकर्ण ने कहा, मित्र, यदि स्वागत सत्कार के अतिरिक्त तुम मुझे अन्य कुछ भी देना चाहते हो तो मुझे इस तोते को ही दे दो। मैं इसे मथुरा में ले जाऊंगा और अपने पुत्र के रूप में रखूंगा। इस पर शबर बोला, क्या इसके बदले हमें तुम यमुना स्नान का फल दे सकते हो? इस तोते ने मुझे बताया है कि कोई नीच योनि में अथवा जन्म से राक्षस ही क्यों न हो, यदि वह मथुरा व संगम स्नान एवं द्वादशी व्रत करता है तो उसे अभिष्ट गति प्राप्त हो सकती है। जो
संगम में स्नान तथा भगवान गोकर्णेश्वर का दर्शन करता है, वह यमपुरी में नहीं जाता, उसे भगवान श्री हरि के लोक की ही प्राप्ति होती है। इस पर गोकर्ण ने स्वीकृति दे दी। अध्याय 170 समाप्त। सुग्गे का मथुरा जाना और वसुकर्ण से वार्तालाप। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इस प्रकार गोकर्ण ने शबर से मथुरा स्नान के बदले उस सुग्गे को प्राप्त कर मथुरा नगर के लिए प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर उस तोते को अपने माता पिता को सौंप दिया तथा उसका परिचय भी दे दिया। फिर कुछ दिनों के बाद वह व्यापार करने के लिए उस तोते को अपने साथ लेकर अपने सहकर्मियों के साथ समुद्र मार्ग में चल। इसी बीच एक दिन प्रतिकूल वायु चलने से समुद्र में सहसा भयंकर तूफान आ गया, जिससे सभी पोत यात्री घबरा गए और गोकर्ण को लक्ष्य कर कहने लगे, कोई निकृष्ट एवं पापी व्यक्ति इस जहाज पर चढ़ गया है, जिसके कारण हमारी यह दुर्दशा हुई है एवं हम सभी मरे जा रहे हैं। गोकर्ण ने तोते के सामने अपनी दयनीय स्थिति रखी और कहा, पुत्रहीन व्यक्ति की बड़ी दुर्गति होती है। यहाँ जहाज में जितने व्यक्ति हैं, उनके बीच मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ। अब क्या करना उचित है, यह तुम ही जानते हो। तोते ने कहा, पिताजी, आप खेद न करें, मैं अभी एक उपाय करता हूँ। इस प्रकार गोकर्ण को आश्वासन देकर वह तोता उड़ा और ध्रुव की ओर उत्तर दिशा में बढ़ता गया। आगे एक योजन के ऊंचे पर्वत की एक चोटी पड़ी, जिसे लांघकर वह भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर के पास पहुंचा, जिसके प्रकाश से सब और वहां बड़ी शोभा हो रही थी। उसके भीतर प्रवेश कर उसने कहा, यहाँ यह कौन देवता विराज रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि अपार कठिनाइयों को पार करने वाले पुण्यात्मा पुरुष की भांति मेरे पिताजी इस घोर समुद्र को कब पार कर सकेंगे। पृथ्वी वह सुग्गा इस चिंता में ही था कि वहां एक देवी आई, जिसके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था। उसने विष्णु की पूजा की और नमो नारायणाय नमो नारायणाय नमो नारायणाय कहकर एक उत्तम आसन पर बैठ गई। अभी पल मात्र ही समय बीता होगा कि फिर वहां वैसी असंख्य रूपवती देवियां आ गई और वे सभी नृत्य गान वाद से देवार्चन करके वापस चली गई। वहीं जटायु के वंश के कुछ पक्षी भी थे, जिन्होंने उस सुग्गे से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे, क्योंकि अगाध जल से परिपूर्ण समुद्र को पार करना साधारण काम नहीं है। इस पर तोते ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी वायु की तेज गति से समुद्री जहाज पर बड़ी कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। आप लोग कुछ प्रयत्न करें जिससे वे सुखी हो सकें। पक्षीगण बोले, जिस मार्ग से हम चले तुम उसका अनुसरण करो। हम पाद विन्यास से ही समुद्र में चलकर चोंचों से मकर नकरादि का संहार कर डालेंगे। इससे तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता भी समुद्र तर जाएंगे। अब वह तोता उन पक्षियों के पीछे पीछे चलता गया, गोकर्ण के पास पहुंचा और उनके प्रयास से गोकर्ण समुद्र से बाहर निकल गया। वहां पहुंचकर वह उसी देव मंदिर के सामने गया, जहां कमलों से सुशोभित एक सरोवर था, जिसकी सीढ़ियां मणियों और रत्नों से बनी थी। गोकर्ण ने उस सरोवर में स्नान कर देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। फिर मंदिर में जाकर भगवान केशव की आराधना कर वह
प्रभुत रत्नों द्वारा संपन्न उस पंचायतन मंदिर में तोते के साथ एक और छिप गया। इतने में ही वे देवियां जिन्होंने पहले उस मंदिर में देवार्चन किया था वहीं पुनः आ गईं और देव पूजन करने लगी। फिर उनमें से एक प्रधान देवी ने कहा, सखियों, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला गोकर्ण के खाने के लिए दिव्य फल और पीने के लिए उत्तम जल प्रदान करो, जिससे 3 महीनों तक उसकी तृप्ति बनी रहे और उससे के शोक मोह और पाप भी नष्ट हो जाए। इस पर उन देवियों ने सब कुछ वैसा ही कर गोकर्ण से कहा, तुम निश्चित एवं निर्भय होकर इस स्वर्ग के समान सुखदायी स्थान में तब तक निवास करो जब तक तुम्हारा काम सिद्ध न हो जाए। और फिर वे वहां से चली गई। अब गोकर्ण वहां इस प्रकार रहने लगा मानो मथुरापुरी में ही हो। कुछ समय के पश्चात उसका जहाज भी संयोगवश किनारे लग गया। अब इधर जहाज पर वे उसके साथी उसे न देखकर परस्पर कहने लगे, अहो, पता नहीं गोकर्ण कहाँ चला गया। वह मर गया, जल में डूब गया अथवा किसी जीव ने उसे खा लिया। हो सकता है लज्जों लज्जा के कारण वह समुद्र में डूब गया हो। हम हम लोगों का यही कर्तव्य है कि उसके पिता के सामने हम ही पुत्र रूप में रहें। उपार्जित रत्नों में से जितना भाग गोकर्ण का हो वह उसके पिता को हम सौंप दें। उधर गोकर्ण का मन बड़ा शोकाकुल था। उसने तोते से माता पिता के हित की बात पूछी। सुग्गे ने कहा, मैं तुच्छ पक्षी आपको वहां ले चलूं, यह मेरी शक्ति से बाहर है। हाँ, मैं आपकी आज्ञा से आकाश मार्ग से मथुरा जाकर तथा आपकी बात उनके पास तथा उनका संदेश आपके पास पहुंचा सकता हूँ। गोकर्ण ने कहा, पुत्र ठीक है, यही करो। तुम मथुरा जाओ और मेरी अवस्था पिताजी से बता दो और वहां से फिर शीघ्र वापस आ जाओ। अब वह सुग्गा मथुरा पहुंचा और गोकर्ण की सारी स्थिति उसके पिता से बता दी। इस विषम परिस्थिति को सुनकर हुआ माता पिता को दारुण दुख हुआ और बहुत देर तक उनकी आंखों से अश्रु धारा गिरती रही। फिर उस सुग्गे के प्रति उनके मन में बड़ा स्नेह हुआ। उन्होंने कहा, विहंगम, तुमने धर्म के अनुकूल नीति पूर्ण वृतांत कहकर हमारे जीवन रक्षा के लिए यह बड़ा उत्तम कार्य किया है। वसुंधरे, इस प्रकार उस पक्षी ने अपनी बुद्धि एवं विद्या के बल से पुत्र शोक के कारण अत्यंत दुखी गोकर्ण के वृद्ध माता पिता को पूर्ण शांति प्रदान की। इधर गोकर्ण के 20 साथी भी वसुकर्ण के पास प्रभुत रत्न लेकर आए। उनके पास अतुल रत्न राशि थी, अतः वसुकर्ण के प्रति उन सब ने पुत्र जैसा ही व्यवहार किया और फिर उसकी आज्ञा लेकर वे अपने अपने घर गए। अध्याय 171 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।